नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल में आपका स्वागत है। जीवन में बहुत सारे भाव होते हैं और वही भाव हमारे हृदय को चलाते हैं, हमें चलाते हैं, हमारे मनोभाव को, हमारे स्वभाव को चलाते हैं। इनमें से एक भाव है क्षमा का। कई बार आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते तो बात आपके जहन में रह जाती है, दिल भारी रहता है, या माफ़ कर देते हैं उसके बाद भी आपको वो टीसता है। फिर ऐसे में सवाल उठता है, क्या सच में माफ़ कर पाए हैं? और क्या किसी को माफ़ कर देने से आपका जीवन आसान हो जाता है? बात कई बार बड़ी आध्यात्मिक सी लगती है, कई बार बहुत व्यवहारिक भी, क्योंकि आपके धीरे धीरे वो व्यवहार में झलकने लगता है। कई बार उस चीज़ से आप बहुत परेशान हो जाते हैं। और इस सब का जवाब लेने के लिए हमारे साथ गुरु जी मौजूद हैं। जगत गुरु उवाच में स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार आपका। गुरु जी, इसका तो उत्सव भी हम देखते हैं जैन धर्म में बनता है, मिच्छामी दुक्कड़म। लेकिन क्या कई बार सच में किसी को माफ़ ना कर पाना इतना भारी हो जाता है कि जीवन भर आपको सताता है? मुझे लगता है कि जब आप क्षमा मांगते हो अथवा क्षमा करते हो, दोनों में ही आप बहुत बड़े और बहुत महान हो जाते हो, क्योंकि ये आप किसी और के लिए नहीं करते, ये सारा कुछ आप स्वयं के लिए करते हो। क्योंकि आप जब क्षमा नहीं कर पाओगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को कष्ट दोगे तो वो आप स्वयं हैं, अपने को आप कष्ट देते हैं जब आप किसी को क्षमा नहीं कर पाते। क्योंकि जितनी बार आपके सामने वो व्यक्ति होगा, उसकी बातचीत होगी, आपको उतनी बार कष्ट होगा। उसको नहीं हो रहा, आपको हो रहा है। तो आप जब क्षमा नहीं कर पाते तब भी खुद को तकलीफ देते, आप जब क्षमा मांग नहीं पाते तो भी आप खुद को ही तकलीफ देते हैं। क्योंकि किसी को मालूम है या नहीं मालूम, आपको पता है कि कहीं ना कहीं गलती थी। और मैं तो इससे परे हटकर थोड़ी बात करूं कि गलती नहीं होने के बावजूद भी जिसे माफ़ी मांगनी आती है, जो क्षमा मांगता है, वो ज़रूरी नहीं कि गलत ही हो। कभी कभी रिश्ता लंबा चलाने वाला भी, रिश्ता खूब अच्छा रखने की इच्छाएं भी व्यक्ति से सॉरी या क्षमा बुलवा देती हैं, करवा देती हैं। और क्षमा मांगना मुझे लगता है रिश्तों के आयु को, जीवन को और बड़ा बना देना होता है। क्योंकि रिश्तों में क्या छोटा और क्या बड़ा, किससे हारना और किससे जीतना। जिससे आपका रिश्ता है, जो तुम्हारा अपना है, अगर तुम उससे जीतने की इच्छा रखते हो तो इसका मतलब वो तुम्हारा अपना नहीं है। और अगर कोई तुम्हारा अपना है तो वहां जीत और हार पीछे छूट चुकी है, तभी वो आपका अपना हुआ है। चाहे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, कोई हो दुनिया का व्यक्ति, जो तुम्हारा अपना है उससे जीत और हार से आप आगे निकल चुके हैं। अक्सर अपनों को जिता देने में आपकी जीत होती है। जब आपका कोई जीतता है तो वो नहीं, आप जीतते हैं। तो मुझे लगता है कि सॉरी कहना, सॉरी बोलना, क्षमा मांगना, क्षमा देना, दोनों में आप केवल महान हो जाते हैं। पर गुरुजी, ये कैसे पता चलेगा कि आपने किसी को क्षमा कर दिया है या किसी ने आपको? क्योंकि शब्दों से ही आप कह सकते हैं या अपने कर्मों से दिखा सकते हैं। आपने किसी के लिए कहा कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन जब जब उस संदर्भ में कोई बात होती है, आपका दिल दुखता है, आपको वो टीस होती है, तो क्या ये माना जाए कि आपने क्षमा नहीं किया है? और किस तरह आपको समझ में आएगा कि आपने क्षमा कर दिया? आप चाहते तो हैं, लेकिन करना क्या होगा? वो बात से अगर आपका दिल तब भी दुखता है तो आपको लगेगा कि आपने माफ़ नहीं कर पाए हैं। मुझे लगता है क्षमा मांगना, क्षमा करना, ये दोनों ही ईगो सेटिस्फेक्शन है। आप जिस बात से जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक चाह के भी ना तो आप क्षमा मांग पाते हैं, ना तो क्षमा कर पाते हैं। क्योंकि शब्दों से तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। शब्द तो एक संज्ञात्मक है, बोलबाज की भाषा का एक माध्यम है शब्द। क्षमा करने में मुझे लगता है एक सेटिस्फेक्शन की नीड है। आप जब क्षमा करते हो तो आप चाहते हो कि सामने वाला भी इस बात को फील करे कि वो गलत था। अथवा जब आप क्षमा मांगते हो तो आप सामने वाले से ये एक्सपेक्ट करते हो, ये चाहत रखते हो कि वो भी आगे बढ़े और आपको गले लगाए, आपको बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तो दोनों ही जब बड़े होंगे तब ये संभव हो पाएगा। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो बिना वायर के ही चलता है और इसमें दोनों तरफ से काम होता है। समटाइम आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो,
सम टाइम आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत मस्त मौला किस्म के व्यक्ति हो, तो सम टाइम फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें माफ़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। तुमने बोल दिया, तुमने मान लिया कि मैंने सॉरी बोल दी है, मेरा काम खत्म हो गया, अब तू जान तेरा काम जाने, तुम्हारा लोड तुम्हारे साथ है, तुम लेकर घूमो। इतने बोझे और हैं दुनिया में लेकर चलने को, एक और क्यों ही लेकर चलना है। सम टाइम शरीर का बोझ है, सम टाइम किताबों का बोझ है, सम टाइम कपड़ों का बोझ है, सम टाइम मान्यताओं का बोझ है, सम टाइम परंपराओं का बोझ है, सम टाइम तमाम तरीके की दुनिया में बोझ है, और वो सब लिए घूम रहे हैं हम। उसमें एक और बोझ किस बात के लिए रखना? आप लोग के लिए बोझ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी भाषा में कहते तो कई बार बहुत एटीट्यूड हो जाता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, वो फीलिंग आती है आप लोगों को? सवाल क्या है अपने पूछिएगा। गुरुजी, जैसे हम किसी को बार बार फॉरगिव कर रहे हैं, बार बार क्षमा उनको फॉरगिव कर देते हैं, उसके बाद भी वो वही गलती दोहराए, तो हमें किस हद तक उनको फॉरगिव करना चाहिए? वो कौन सी बाउंड्री है कि हमें उनको हर बार लेट गो नहीं होता है? देयर आर सम सर्टेन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर हम हर बार माफ़ नहीं कर पाते। तो आपको क्या लगता है कि अगर हर बार कोई गलती दोहरा रहा है तो उसे कैसे डील करना चाहिए? अच्छा, ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है आपका, और मुझे लगता है सारगर्भित है। ये बात जो आप पूछ रहे हो वो युवाओं में मुझे लगता है 99% लोगों का सवाल हो सकता है कि हम जिसको बार बार माफ़ कर रहे हैं वो सेम गलती कर रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो बार बार गलती कर रहा है ये उसका स्वभाव है, उसका वो व्यक्तित्व बन चुका है। हम समाज सुधारक तो नहीं है, हम किसी को सुधार नहीं सकते। माफ़ कब तक करें? सही तरीका कहता है जीवन भर करिए, लाइफ टाइम कीजिए। जो तुम्हारा अपना है, कौन? जो तुम्हारा अपना है, नितांत आपका है, वो गलत होगा ही नहीं ये मानकर उसको हमेशा माफ कीजिए, ऑलवेज। कारण क्या है? हम चाहते हैं कि गधा बैल बन जाए, बैल चाहता है कि वो घोड़ा बनना चाहता है। तो सारी तरफ वो जो अपेक्षाओं का चक्र है वो विषम है, अलग अलग जा रहा है। हम जहां से देख रहे हैं, आप जहां से देख रहे हो, दोनों की स्थिति, परिस्थिति, सिचुएशन सब अलग अलग हो सकती है, एक जैसा कुछ नहीं होता। हो सकता है कि हम जिसे गलत समझ रहे हैं वो सही भी हो। बहुत बड़े परसेंटेज में आंकलन करने वाला मतलब समझ नहीं क्या कह रहा हूं? एनालाइज करने वाला, ये कहने वाला कि यार ये हर बार यही गलती करता है, वो भी गलत होता है। उसे पता ही नहीं होता कि ये गलत है कि नहीं। जैसे सारे टीनेजर को माँ बाप गलत लगते हैं। सम टाइम जिसको हम गलत कह रहे होते हैं ना, वो जितना गलत होता है उससे कई टाइम ज्यादा हम गलत होते हैं। पर हम खुद को कहाँ देखते हैं? हमारी आंखें सामने देखती हैं, ऐसे नहीं देखते ना। हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में ऐसे नहीं देख पाते, हम ऐसे ही देखते हैं। तो वो सबसे बड़ा कारण है कि हम क्षमा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गलती किसी की भी हो सकती है, और जो हमारा है उसको लाख बार, करोड़ बार भी माफ़ किया जा सकता है, बार बार भी माफ़ किया जा सकता, तब तक जब तक वो पूरी तरह से सुधर नहीं जाता। तब तक बच्चों ने माँ बाप से किसी भी बात का प्रश्न कितनी बार किया होगा? बोले सैकड़ों बार किया। मैं किसी कविता करने वाली लड़की को सुन रहा था, वो कविता में उसने कहा कि बूढ़े पिता ने बच्चे से कहा, बेटा आज क्या दिन है? तो बच्चे ने कहा बुधवार है। उसने फिर पूछा, बेटा आज क्या दिन है? तो बच्चे ने मुंह बना के कहा बुधवार है। उसने फिर पूछा, बेटा आज क्या दिन है? तो उसने कहा बूढ़े आज बुधवार है। तो उसने कहा कि मैं बहुत आनंदित हूं कि तुमने मुझे बताया कि मैं आज बुधवार है, पर तुझे एक बात कहना चाहता हूं, ये वही जगह है। तू छोटा था, मैं बड़ा था, तूने कई बार पूछा आज क्या दिन है। मैंने कई बार तुझे कहा कि आज बुधवार है। जितनी बार तू पूछता, मैं उतनी बार तेरे गाल पर भोसा देता, यानी किस करता, और कहता बेटा आज बुधवार है।
तो जितनी बार पूछता मैं उतनी बार कहता बेटा आज बुधवार है। तो जितनी ज़्यादा बार पूछता मैं उतना और खुश होता। कभी गोद में उठाता, कभी आसमान पर उछालता और हर बार तुझे कहता कि आज बुधवार है। तूने 2 ही बार में मुझे बताया कि मैं बूढ़ा हूँ, मेरे पास मेरे बाबा नहीं है। तू छोटा था, तेरे पास बाबा थे, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास मेरे बाबा नहीं है, इसलिए मैं बार बार नहीं पूछ पा रहा हूँ। तेरे पास भी दांत नहीं थे, मेरे पास भी दांत नहीं है। तो उस तरफ से छोटा था, मैं इस तरफ से छोटा हूँ। तो उम्र के शुरुआती दौर में था, मैं उम्र की आखिरी दौर में हूँ। हम दोनों एक ही पावदान पर खड़े हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि बताने वाला उस जोन में नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो सामने वाला गलत ही होगा। आवश्यक नहीं है कि जब तुम गुस्सा कर रहे हो, जब तुम सामने वाले को माफ़ी देने की का ढोंग कर रहे हो, तो आवश्यक नहीं कि वो गलत ही हो सकता वो सही भी हो। राधे राधे गुरुजी। मेरा प्रश्न यह है कि किसी को माफ़ कर देना वो हमारे लिए खतरा बन सकता है, बस यही है। माफ कर देना कभी खतरा नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप किस माफी की बात कर रहे हैं। माफ करना आपके स्वार्थवश है, आपकी आवश्यकता बस है, आप किस माफी की बात कर रहे हैं। माफी सिर्फ एक ही संदर्भ में होती है कि मैंने जो आपने मेरे प्रति किया, मैंने उसके लिए आपको माफ किया। आप आतंकवादी हैं, मैंने इसलिए माफ नहीं किया। आप दुष्ट व्यक्ति हैं, इसलिए हमने आपको माफ नहीं किया। आप दुनिया के सबसे बड़े कुकर्मी और धूर्त और उठाए गिरे हो सकते हैं, पर हमने इसलिए माफ नहीं किया। हमने इसलिए माफ किया क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं। आई नो दैट हु आर यू, आई नो दैट जो भी तुम्हारे साथ चल रहा है, मैंने इसलिए माफ किया है क्योंकि मैं संस्कारी हूं, मैं सुसज्जित हूं अपनी आत्मा से, और मैं बोझ लेकर नहीं रखना चाहता। तुमने जो किया है, तुम जो कर रहे हो, तुम जो खा रहे हो, तुम जो देख रहे हो, तुम जो क्रिया कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिलेगा ही। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। डिपेंड करता हम किसको माफ कर रहे हैं। जैसे अभी हमने इनसे कहा कि वो तुम्हारा अपना है क्या, कितना अपना है, माफी उसी आधार पर होगी। अगर बिल्कुल सामान्य व्यवहार प्रणाली में है तो भी माफ कर देना अपने हित में है, क्योंकि हम बोझ लेके क्यों चलेंगे। माफ किया, छोड़ दिया, अब तुम अपनी तरफ जाना, मैं अपनी तरफ जाऊंगा। तुम्हारे अपने विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं। गुरुजी, लेकिन कई बार लोग, ये तो दूसरों के संदर्भ में बात होगी, खुद को भी बहुत सज़ा देते हैं कई बातों की, जिसमें लोग ये मान बैठते हैं मुझसे ये गलती हो गई, और वो खुद को क्षमा नहीं कर पाते। वो चीज़ धीरे धीरे उनमें गिल्ट, अपराध बोध बढ़ता चला जाता है और वो मानसिक विकार जैसी समस्या या डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। अपने से कोई गलती हो गई हो तो उसका पश्चाताप क्या है, उसका खुद को क्षमा कैसे करें? देखो, भगवान अगर है तो फिक्र मत करो, भगवान नहीं है तो जिक्र मत करो। अब मैं क्या कह रहा हूं, जो भी कुछ हुआ है उसमें आपका दोष आप मान रहे हो, है कि नहीं ये पता नहीं। आपकी मान्यता ही सर्वस्व होगी ये जरूरी नहीं है। आप जब छोटे थे तो आप पानी को मम कहते थे, मम्मी था क्या? नहीं। आप बड़े हुए, आपने पानी कहना शुरू कर दिया। आप और जानकार हुए तो आपने अलग अलग भाषाओं में उसको बोलना शुरू कर दिया। कोई नीर बोल रहा है, कोई जल बोल रहा है, कोई वाटर बोल रहा है, कोई तमाम तरीके की अपनी अपनी भाषाओं में बात कर रहा है। आपकी जानकारी, आपका नॉलेज और आपकी समझ कम ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये सब स्किलेबल है, इसे स्किल किया जा सकता है, कम ज़्यादा किया जा सकता है। दिमाग, बुद्धि, सोच, जानकारी ये घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जितना कुछ सोच समझ रखा है, अगर उसमें आप कोई ग्लानि बोध कर रहे हैं तो ये तुम्हारा दोष भी हो सकता है, ये तुम्हारी अज्ञानता भी हो सकती है। क्योंकि अगर कोई इंसान कुछ कर सकता होता तो सब तो या तो राष्ट्रपति होते, या तो सब प्रधानमंत्री होते, या तो सारे अंबानी होते, या तो सारे अदानी होते। आप तो बोलो हाँ, होता ना। कौन चाहता नीचे रहना? कौन चाहता है? आज देश के 99.9% बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ जी ना जी, सब गरीब अमीर सब पढ़ने जा रहे हैं।
सबको माँ बाप पढ़ने भेज रहे हैं, पर बिल्कुल ईमानदारी से बताना, क्योंकि आप सब बड़े उसी एज में हो जहाँ पढ़ाई का वो पावदान है, जहाँ के बाद अब आप कुछ करेंगे। सब सच में पढ़ रहे हैं? सब सच में पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं। और कितने परसेंट लोग नहीं पढ़ रहे हैं? 99.9% लोग पढ़ने जा रहे हैं, 90-95 नहीं पढ़ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? टाइम खराब कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। और कितना टाइम खराब कर रहे हैं? अपने जीवन का कम से कम 30 से 35%, 40% टाइम खराब कर रहे हैं। 20-20, 25-25 सालों तक कुछ नहीं करेंगे, टाइम खराब करेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे घर वालों का। उसके बाद 10-15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी कर लेंगे। ये 15-20,000 की नौकरी तो आपको 1,500 तो आजकल वो लेबर्स को भी मिलता है जो कुछ नहीं काम करना जानते, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते। यही करना था, फिर इतनी पढ़ाई की क्या आवश्यकता थी? आपकी जानकारी घटाई और बढ़ाई जा सकती है, आपका नॉलेज कम ज़्यादा किया जा सकता है, आपकी व्यवस्थाएं मजबूत की जा सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो चक्र है वो आपकी समझ का है, आपकी समझदारी का है। ग्लानि बोध आप तब करते हैं जब आप सोच रहे हैं। आप हर बार सही होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, आप गलत भी हो सकते हैं और आप सही भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में किसी वयोवृद्ध को, किसी जानकार को, किसी समझदार को, हम उम्र को नहीं, बराबर वालों को नहीं, यार दोस्त मित्र सहेलियों को नहीं, आसपास रहने वालों को नहीं बताना, किसी समृद्ध व्यक्ति को बताना है, जिसे तुम्हें लगता हो या तो उसने पढ़ा है और या तो उसने जिया है ये जीवन और वहां से निकल के बाहर आया है, उसे रास्ता मालूम है, वो आपको बाहर निकाल देगा। राम राम गुरुजी। राम राम। मेरा प्रश्न ये है, जब किसी की गलती होती है तो हमें बात ख़त्म करनी होती है, उसकी जगह हम सॉरी बोल दे, तो क्या उसे अपनी गलती का रियलाइज़ होगा? ये दुनिया का अगेन बड़ा रोग है, रियलाइज करवाना है उसको। बस यही गलत है। हम लोग भगवान है तो बनते क्यों? जो जिसका काम है उसे करने दो ना भाई। हम इसलिए सबसे ज्यादा परेशान, उसे रियलाइज करवाना है। मैं जितना परेशान हूं उतना ही उसको परेशान होना है। मैंने जो फील किया है वही फील उसको भी करना चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल? तुम मेल हो, वो फीमेल हो, तुम फीमेल हो, वो मेल है। कुछ भी सेम नहीं है भाई। तुम अलग पैदा हुए, वो अलग पैदा हुआ। तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारा विचार अलग है, तुम्हारी खोपड़ी अलग है, तुम्हारा दिमाग अलग है, तुम्हारा सब कुछ अलग है, उसका सब कुछ अलग है। कभी भी रियलाइज करवाने वाली भावना, बस यही सबसे ज्यादा खराब भावना है और इसी में दोष है। रियलाइज क्या करवाना है और करवा पाएंगे क्या? ये पॉसिबल हो पाएगा क्या? कभी संभव नहीं हो सकता। हम और आप दोनों एक ही वस्तु खा के एक ही जैसा फील कर पाएंगे क्या? एक ही प्रोडक्ट खा के। आपको मोमोज कैसे लगता है? मुझे नहीं अच्छे लगते। हम अपन दोनों को एक एक मोमोज कोई दे तो मैं तो मुंह बनाऊंगा, आप मजे लेके खा रही होंगी। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद हो सकता है, आपको कम पसंद हो। मैं बहुत चटकारे लेके मजे लेके खा रहा हूँगा, आपको बहुत बेकार लग रहा होगा। सेम वस्तु दो लोगों को एक जैसा फील नहीं करा सकती। आप वाला फील उसके तक कैसे पहुंचेगा? रियलाइज कभी नहीं कराया जा सकता। इसकी तरफ जाना, इस तरफ विचार रखना ही मुझे लगता आपराधिक बोध है और ये अपराध करने जैसा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। इस तरफ विचार ही नहीं करना चाहिए, कोई बोध नहीं कराना किसी को, किसी भी व्यक्ति को कुछ भी रियलाइज नहीं करवाना। माफ किया जाओ। आपको एक और बात बताता हूं, माफ मतलब क्या है? मौन स्वीकृति है। माफ मतलब क्या? ठीक है चलो छोड़ दिया, जो जहां तक हुआ वहां तक ठीक है, तुम ही सही, मैंने मान लिया तुम सही हो। मौन स्वीकृति है। एक पूर्वांचल में एक बहुत अच्छे लेखक हुए, उन्होंने एक विरह में रहने वाली एक लड़की जिसकी शादी अभी अभी हुई है और उसका पति बाहर चला गया विदेश। उसने कई बार पत्र लिखा, पति ने कोई जवाब सही से नहीं दिया। सही से मतलब जवाब ही नहीं आया। पत्र के अलावा कोई व्यवस्था नहीं थी, फोन होते नहीं थे। तो उस जगह लिखा कि उस लड़की ने क्या किया कि इस बार पत्र तो भेजा पर पत्र में कुछ नहीं लिखा। तो इस पर पूरा पूर्वांचल में लोग, महिलाएं खूब गाना गाती हैं, भेजाए देव पाती खाली अब की, भेजाए देव पाती। पाती मतलब पत्र। तो खाली भेज दिया। उस खाली पत्र को देख करके उसके पति ने लिखा, क्या लिखना चाह रही थी?
समझ नहीं आया, इसमें मैंने आग लगा के देखा, पीछे आग जला कर देखा, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, क्या लिखा था, क्या लिखना चाह रही थी। तो सम टाइम कुछ नहीं कह देना ज्यादा कहना होता है, कुछ नहीं बोलना ज्यादा बोलना होता है। जैसे कहते रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे तो फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। तो क्या क्षमा कर देने के बाद भी संबंध वैसे रह सकते हैं? संबंध तभी ऐसे से रह सकते हैं। ये जो रहीमन धागा प्रेम का है, इसको भी लोगों ने गलत समझा है। लोगों को ये समझ में आया कि एक बार रिश्ता टूट गया तो फिर गांठ लगेगी, जुड़ेगा नहीं। रिश्ता टूटेगा कब? जब माफ नहीं कर पाओगे तब। माफ कर दिया तो टूटा ही नहीं ना, खींचातानी हुई, छोड़ दिया। आप खींच रहे थे, मैं खींच रहा था, मैंने ढील दे दी, छोड़ दी, आप खींचते रहो, क्या कैसे टूटेगा? एक आदमी खींचने से कैसे टूटता है? अब मैंने माफ तो किया, अब वो बोध करवाना है, रियलाइज करवाना है, नहीं जुड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं जोड़ सकती इस धागे को। तो जब तक आप किसी को अपना मानते हो और सच में आप क्षमा करने की भावना रखते हो तो रिश्ता चलेगा। ये तो गहरी बातें होंगी, लेकिन रियल लाइफ में बड़ा मुश्किल होता है कि आप पहले बच्चे जो होते थे वो माँ बाप को सॉरी बोलते थे, अब बच्चे जो है माँ बाप से सॉरी बुलवाते हैं कि आप सॉरी बोलो, आपने मुझे ये नहीं किया। तो ये वाली कहानी, उसमें भी मुझे लगता है कुछ बुरा नहीं है। बच्चे बोले, माँ बाप बोले, दोनों एक ही जैसी बात है। बच्चे इसलिए बुलवा पा रहे हैं क्योंकि अब माँ बाप क्या चाहते हैं पालन पोषण में कि जो मुझे नहीं मिला मैं सब बच्चों को दूंगी, जो मुझे नहीं मिल पाया। तो मैं अतिशय लाड, अतिशय प्यार, अतिशय उदारता और अतिशय व्यवहारिकता, अतिशय अपनापन और बहुत खुलापन हमने दिया है। तो बच्चे सॉरी तो बुलवाएंगे ही ना। जब बराबर के हैं हम और आप, तो सॉरी तो बोलो, फिर क्या दिक्कत है? पहले क्या था? एक गैप था, माँ बाप इधर, बच्चे इधर, तो सॉरी हमेशा कौन बोलेगा? बच्चे। अब वो गैप हमने खत्म कर दिया तो बोलना ही पड़ेगा, सो व्हाट। राम राम गुरुजी, जैसे कि आपने बोला था कि आपका कोई जो अपना है उसको आप कितना भी माफ़ करो, माफ़ करते जाओ, ठीक है, अगर आपका वो अपना है तो। लेकिन अगर हमने किसी को किसी छोटी गलती पे माफ़ किया और धीरे धीरे वो गलतियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो क्या माफ़ करना सच में सही है उस चीज़ पे? आपका प्रश्न एक है, जवाब दो है मेरे पास। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा माफ़ करना होता क्या है, इसका मतलब क्या है। माफ़ मतलब क्या? माफ़ी मतलब क्या? सॉरी ये शब्द, या माफ़ कर दो ऐसा बोलना? माफ़ी होती क्या है? माफ़ी इस बात की मान्यता है कि एक गलत है और एक सही है। माफ़ी क्या है? ये मान्यता है कि ये गलत है और ये सही है, एक ने सॉरी बोला, एक ने माफ़ किया है, पहली बात। दूसरा, शेर को गधा, गधे को बैल और बैल को हाथी और हाथी को घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। आपने जो स्वीकार किया है, आपने जिसको एक्सेप्ट किया है, वो तुम्हारी सहेली हो, तुम्हारा फ्रेंड हो, या तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, या तुम्हारे अपने हो। आज तुम्हारी अपनी सहेली है और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने छोटी गलती पे माफ़ किया, कल वो फिर बड़ी गलती करेगी। तुमने जब उससे मित्रता करी थी तो तुम्हें मालूम था वो कौन है। आपने अज्ञानता में नहीं कर ली। रास्ते में चलते हुए अमरूद के ठेले से अमरूद नहीं खरीदे आपने ठोक बजा के समझबूझकर जानबूझकर सब कुछ किया है। तो हाथी हाथी की तरह रहेगा, बैल बैल की तरह रहेगा जीवन भर, गधा गधा ही रहेगा लाइफ टाइम। अब तुम रख के बैठे हो गधा और तुम चाहते हो भाई ये तो हाथी की तरह क्यों नहीं कर रहा है, इसको तुम्हें इतना खिलाती पिलाती हूं, इसकी सूंड अभी तक क्यों नहीं निकली। तो ये तो तुम्हारी मान्यता गलत है। तुमने जैसा एक्सेप्ट किया है, जिसको स्वीकार किया है, तुम जिसे लेकर आए हो घर में, वही रहेगा। ऐसा कहाँ होता है? कभी ऐसा आप खाना ना पकाते हो, कभी ऐसा हुआ दाल तुमने छौंकी उसमें से रसगुल्ले निकले हो? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जो तुम करते हो तुम्हें सब मालूम होता है। ज्यादा बड़ी और गलती छोटी क्या होती? छोटी और बड़ी भी कुछ गलती होती। हम लोग बचपन में मजाक में कहते थे छोटी गलती हो तो माफी, बड़ी गलती हो तो माफा। बड़ा छोटा क्या होता है? गलती का कोई साइज है क्या? ये वाली छोटी और ये वाली बड़ी? गलती का कोई साइज नहीं है। माफ करके हम रास्ता बदल सकते हैं। हम बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा, माफी का सबसे अच्छा मतलब पता क्या होता है? माफ किया और साफ किया, उधर जाना ही नहीं है। अब खुद को भी तो माफ करो। तुमने भी तो गलती करी, उसको एक्सेप्ट करके तुम्हें कौन माफ करेगा? उसको भी माफ करो और खुद को भी माफ करो, आगे बढ़ो।
तो आप गलत चीज़ों को गलत चीज़ों के साथ बांध कर रखते हैं, इसलिए परेशान। गुरुजी, अब आखिरी सवाल यही है, तो फिर जीवन में इतना खूबसूरत जीवन मिला है, वो हम सब गुजार दें और कुछ ऐसा काम ना करें जिसे बाद में हम अपने लिए क्षमा प्रार्थी हों कि भाई हमने इतना अच्छा जीवन मिला, ये नहीं गुजारा, तो क्या करना चाहिए? उस क्षमा को अपने जीवन में कैसे शामिल करना चाहिए? नहीं, क्षमा तो मुझे लगता है कि जीवन का बहुत बड़ा गहना है। क्षमा, माफ़ी, सॉरी, ये इतना बेहतर मानस है जिसने भी निर्माण किया होगा, मैं तो उसको लाखों करोड़ों बार नमस्कार प्रणाम करूं, कि आप कुछ भी करके कितनी आसानी से, मतलब ये वो पेंसिल है जिसे आप लिखिए और रबड़ से मिटा दीजिए, सब खत्म हो जाता है। क्षमा तो मुझे लगता है हर क्षण हर पल बोलते रहने चाहिए मन में। शाम को, रात में सोते समय जो भी व्यक्ति अपने जीवन में क्षमा, सॉरी, माफ़ी को स्वीकार कर लेता है, वो आदमी अपने देश के सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम व्यक्ति बनने के लायक हो जाता है। रोज रात्रि में आप सिर्फ 2 मिनट अपने आप को देकर ये कहना शुरू करो कि मैंने आज ये गलतियां करी है, इसके लिए मैं अपने आप को माफ़ करना चाहती हूँ, भगवान मुझे माफ़ करना, मैं कल से ऐसा नहीं करूँगी या ऐसा नहीं करूँगा। आप ये नित्य करना शुरू कर दीजिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका लिस्ट नहीं होगी और आप ऐसा, आपके पास कुछ बचा ना होगा, आप सिर्फ ये कह रहे होंगे कि कुछ भी गलती से हुआ हो तो मुझे क्षमा करना भगवान, मैं कल से और अच्छा करने की कोशिश करूंगी या करूंगा। तो ये अगर जीवन में स्वीकारता आ जाए, ये अगर एक्सेप्टेंस हमारे जीवन में आ जाए, अगर हम इस तरह से अपने आप को क्षमा में बांध पाएँ, तो मुझे लगता है कि जीवन बहुत बहुमूल्य और बहुत श्रेष्ठ और बहुत धनवान बनने के लिए तैयार हो सकता है। बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप आशीर्वचनों के लिए और इतनी खूबसूरती से इस पूरे भाव को समझाने के लिए। हमारे इस कार्यक्रम में हमसे कोई गलती हुई तो उसके लिए बहुत बहुत आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे किसी और शंका के समाधान के लिए इस कार्यक्रम में एक बार फिर। नमस्कार, धन्यवाद।